हेलो एरीज, मेष राशि। आज की रीडिंग है सिर्फ आपके लिए। आज हम आपके लिए एक डिटेल रीडिंग करने वाले हैं जिसमें आपकी रिलेशनशिप्स, फैमिली लाइफ, आपके करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, अपकमिंग चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज सबके लिए हम बात करेंगे। एंड आपका आने वाला साल 2025 कैसा रहेगा, कैसे चैलेंजेस होंगे, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और आपको उनको कैसे ग्रैब करना है और क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए, बिकॉज एंड में मैं आपके साथ में कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, जिससे कि आपने जो भी आपने अपने बारे में सोचा है, अपनी ड्रीम्स के लिए सोचा है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं 2025 में, वो आप ज़रूर कर पाएंगे उन रेमेडीज़ की मदद से, उन अफर्मेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस की मदद से। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। राशि, देखते हैं 2025 साल आपके करियर के लिए कैसा रहेगा। आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि 2025 में आपके करियर को बहुत अच्छा बूस्ट मिलने वाला है। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो इस साल आपके प्रमोशन होने के बहुत ही हाई चांसेस हैं। यहाँ तक कि आपको लीडरशिप रोल्स मिलने के भी बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं। तो इन शॉर्ट ये जो साल रहेगा आपके करियर के लिए वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है, आपको स्टेबिलिटी लेकर आएगा। और ये भी कह रहा है कि आप बहुत ही तेज़ी से आगे जाएंगे, पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। एक तो अगर आपको कुछ नया काम मिल रहा है, कुछ नया रोल मिल रहा है, तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से सोच समझना पड़ेगा, अच्छे से नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, फिर आप आगे बढ़िए। जोश में अगर आपने एकदम से काम शुरू कर दिया तो हो सकता है बाद में आपको प्रॉब्लम उठानी पड़े। और दूसरी चीज़ आपसे ये भी बोल रहे हैं कि आप जितनी तेज़ी से आगे जाएंगे वैसे ही लोग हैं आपको पीछे पुल करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग ट्राई करेंगे कि वो आपकी खुद की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लें, पर आपको उनके चालाकियों को पूरा नहीं होने देना है, क्योंकि 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको कैसे भी नहीं छोड़नी है। तो आपको ये बहुत ख्याल रखना है कि कोई भी आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, आप जो डिज़र्व करते हैं, वो नहीं ग्रैब कर सके। और दूसरी बात वो ये भी कह रहा है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये इतने अच्छे रिटर्न्स होंगे कि आप खुद लोगों की मदद करेंगे। बस आपको एक ग्राउंडेड रहना है, जिससे कि आप जो तेज़ी से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एंड ये खास ख्याल रखिएगा कि कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा सके। तो आप अपने आँख और कान खुले रखिए कि अपना काम करिएगा एंड सक्सेस, आपको करियर सक्सेस ज़रूर मिलेगी 2025 में। 2025 में आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे वो देखते हैं। तो 2025 आपके फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा है। एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है कि आप कुछ काम करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। आपको एक ब्लेसिंग्स मिल रही है यूनिवर्स से कि आप जो काम करेंगे बहुत अच्छे रिटर्न्स लेके आपको उसमें सक्सेस मिलने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। पर हाँ, एक चीज़ वो बोल रहे हैं कि कहीं पे आपको बाकी है, कहीं पे आपको पैसा देना आपका बाकी है, वो आपका 2025 में जाएगा। I mean, अगर आपने सोच रखा है कि मैं अभी 2-3 साल और थोड़ा वेट करके वो चीज़ लौटाता हूँ, लेकिन 2025 ऐसा बोल रहा है कि कुछ ऐसी हो सकता है कि कहीं आपको जहाँ पे आपको देना है बाकी है पहले से ही, वो पैसा आपका जाता हुआ भी दिख रहा है। तो वो चीज़ ठीक है, आप उसको इतना मत सोचिएगा, क्योंकि वो एक कार्मिक लेन देन का हिसाब है जो कि इतना ईजीली समझ में नहीं आएगा। बट आप उसको एक्सेप्ट करके चलिए कि हाँ, ये मुझे देना ही था और ये मेरे पास से चला गया है। आप बस अभी ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे ग्रो करना है जिससे बहुत अच्छा रिटर्न मिले। एज आपका करियर भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो आपके फाइनेंसेस भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है, रिटर्न्स बहुत अच्छा दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग बहुत अच्छी दिख रही है। सो आप अभी से उसी पर काम करिए जिससे कि आपका 2025 आपके फाइनेंसेस के लिए भी बहुत अच्छा हो। एरीज, अब हम बात करेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। तो ये रीडिंग उनके लिए है जो कि सिंगल है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, या नहीं तो जो सोच रहे हैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, या तो कोई मैरिड है और फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये रीडिंग उनके लिए। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा।
आपके कार्ड्स कह रहे हैं कि ये आपका साल जो है 2025 लव लाइफ के लिए थोड़ा स्लो जाने वाला है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी दिख रही है, बिना बात के आर्ग्यूमेंट्स दिख रहे हैं, एक ने कुछ बोला दूसरा कुछ समझ रहा है, इस वजह से एक दूसरे को हर्ट होता है। तो आर्ग्यूमेंट्स जो हो जाते हैं वो कन्फ्यूजन्स भी दिख रहे हैं। तो कभी ऐसा लगेगा एक रिलेशनशिप आज है कल नहीं, कभी है कभी नहीं। सो इस टाइप का वो जाने वाला साल है। तो इस वजह से कभी आप थोड़ा नेगेटिव फील करते हैं अपने पार्टनर के बारे में, ये चीज़ भी दिख रही है। बट एक बॉन्डिंग जो होती है हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो उससे इजीली हम दूर नहीं भाग सकते हैं। तो जब आपको पता है कि आपका ऐसा है कि आपको उसके पर्सन के साथ कांटेक्ट में है, इजीली आप दूर नहीं जा सकते हैं, तो आप बहुत सोच समझ के स्टेप करिए। आपको अगर उस पर्सन के साथ रहना ही है तो अंडरस्टैंड करिए। अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो एरीज आप ही हैं जिनको समझना है, जो कि हर चीज़ को समझ के अंडरस्टैंड करके पर्सन को भी समझा सकता है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरा पर्सन समझेगा तो वैसा नहीं होने वाला है। तो एरीज साइन है अगर आपका, तो ये साल जो है वो आप ही को ही संभाल के चलना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट्स कहीं और से हो रहे हैं तो आपको कहीं बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपको वो चीज़ समझना है, अंडरस्टैंड करना है। आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत है, फिर भी आपको इग्नोर करना है अगर आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो। और अगर आप न्यू रिलेशनशिप में आने की सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा और रुक जाइए। ये टाइम नहीं है आपको एकदम से किसी नई रिलेशनशिप में आने के लिए। तो थोड़ा और अपने आप को टाइम दीजिए। और जो लोग मैरिड हैं और फिर किसी के साथ में हैं रिलेशनशिप में, तो आप भी थोड़ा सा स्लो हो जाइए, क्योंकि ये थोड़ा टाइम है 2025 लव लाइफ में थोड़ा एक हार्ट ब्रेक का टाइम है। बातों बातों में ऐसा नहीं कि कोई बड़ा हार्ट ब्रेक, जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो रोज़ की चलती रहती हैं, जो हर्ट होती हैं, वो ये वैसा टाइम है। तो अगर आप किसी के साथ में हैं तो प्लीज़ थोड़ा संभल के चलिए, थोड़ा स्लो हो जाइए। एंड ज़्यादा फैमिली लाइफ आपकी 2025 में कैसी रहेगी। तो आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं जो कह रहे हैं कि बहुत ही एक स्वीट बॉन्डिंग रहेगा आपका और आपकी फैमिली के बीच में। थोड़ा जो उतार चढ़ाव रहता है वो सबकी लाइफ में रहता है, आप उस पर इतना ध्यान मत दीजिए। लेकिन एक फैमिली का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, एक फैमिली ग्रोथ बोलते हैं वो चीज़ भी दिख रही है। सब मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके लाइफ में ग्रो करेंगे, अच्छे सपने देखेंगे कि आगे हमें क्या करना है। वो बहुत ज़रूरी होता है एक फैमिली को आपस में बैठ के बात करने के लिए, वो भी दिख रहा है। और दूसरी बात ये दिख रही है कि वो जब फैमिली साथ में बात करेगी अपने फ्यूचर के बारे में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ एंड रिटर्न्स मिल रहे हैं। लेकिन एक जो छोटे मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो पार्ट भी है, बट वो आप इग्नोर करके चलिए। कभी आपको समझना पड़ेगा, कभी आपका पार्टनर समझेगा। सो ऐसे करके 2025 साल आपका जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग एक साथ में अपने जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, उन्हें फुलफिल करने की कोशिश करेंगे साल 2025 में। सो मेष राशि, अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ 2025 में। तो आपको कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ एक पॉजिटिव साइड दिखा रही है, लेकिन आपको ये भी बोल रही है कि आप इतना मत सोचिए, ज़्यादा ओवरथिंक आपको नहीं करना है। आपने बहुत सपने देखे, आपके बहुत सारे गोल्स हैं जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, तो उससे आपकी हेल्थ इम्पैक्ट हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। एंड आप आज तक जहाँ भी पहुँचे हैं, अगर आप देखेंगे कि आप कहाँ पहुँच गए हैं और आप कहाँ थे, तो भी आपको एक अंदर बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो एक बार उस चीज़ को भी देखिए और आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। बट ये ओवरथिंक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, उसके लिए आपको मेडिटेशन है, कुछ भी ऐसी रिचुअल्स करनी है जो आपका माइंड बहुत ही शांत रखे। और दूसरी बात ये है कि आप में एक ऐसी पावर है कि आपको बस चीज़ें ला दी जाए एंड आप बहुत अपना दिमाग लगा के सोच सकते हैं कि इन चीज़ों से मुझे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो एक वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर, एक पावर है कि जिससे आप वो आगे बढ़ सकते हैं। तो आप ज़रूर वो काम करिए, लेकिन आप ओवरथिंक मत करिए। आप थिंक करते करते एक नेगेटिव चीज़ पे भी पहुंच जाते हैं जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो 2025 में आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है। बस जो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है वो है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको ओवरथिंक नहीं करना है। बस जो आपका काम है आपको वो ही करते जाना है।
एरीज, अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से मेजर डिसीजंस हैं जो कि 2025 में आपके सामने आ सकते हैं और आपको कैसे सोच समझ के वैसे डिसीजंस लेने हैं। तो सबसे पहले तो है आपके करियर। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके करियर में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कैसे कॉम्पीट करें। तो हो सकता है या तो आप जॉब चेंज करने की का सोचेंगे, या हो सकता है आप इंटरनल मूवमेंट का सोच सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में आएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि बिकॉज़ वो कंपटीशन ही है जो आपको आगे ग्रोथ देगा। एंड जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि 2025 आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है, आपके करियर को बहुत अच्छा बूस्ट देने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसा चैलेंजेस आ रहे हैं, बस आपको आगे बढ़ते ही जाना है। आपको ना ही कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है दैन इट्स अ डिफरेंट थिंग, नहीं तो आपको वो कंपटीशन जो होगा उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिसीजन मेकिंग में, कोई दो लोग हो सकते हैं जहाँ जो कि आपके बहुत ही करीबी होंगे, जो आपको डिसीजन मेकिंग के लिए प्रेशराइज़ कर सकते हैं या कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों के जो थॉट्स हैं वो इतने डिफरेंट होंगे एंड आप उन दोनों के थॉट्स से ही अग्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो आपको ठीक लगता है, आपको वही करना है। अगर आपने उन लोगों की मर्ज़ी से कुछ किया तो आप हैप्पी नहीं रह पाएंगे, आपको ग्रोथ पे भी बहुत असर होने वाला है, क्योंकि जब आप खुशी नहीं रहेंगे तो आप वो काम कैसे कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप जो भी करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से लेंगे। तो आपको चाहे आपके करीबी होंगे, चाहे जो भी होंगे, लेकिन आपको किसी की बातों में नहीं आना है। आपको उन लोगों को अच्छे से समझाना है कि आप क्या चाहते हैं और आपको वही काम करना है जो कि आपके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कहीं ऐसा हो सकता है सिग्नेचर करने को बोला जाए, करियर में, आपकी जॉब में, आपकी फैमिली में, कहीं पे भी हो सकता है। आपको कहीं पे भी ऐसे साइन नहीं करना है। आपको बहुत ही सोच समझ के कोई भी स्टेप उठाना है, नहीं तो वो हो सकता है आपके लिए अच्छा नहीं हो, अगर आपने कोई भी डिसीजन ले लिया बिना सोचे। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 2025 में कोई भी मेजर डिसीजंस जो लेंगे आप, वो सोच समझ के लेंगे। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया तो बाद में आपको रिग्रेट करना है। फिर आपका जो करियर ग्रोथ दिख रही थी, जो फाइनेंसेस अच्छे दिख रहे थे, वो सारी चीज़ें वैसी नहीं होंगी। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। जो हम छोटी छोटी चीज़ें समझते हैं डिसीजन मेकिंग की, वो छोटी नहीं होती है, वो बहुत बड़ी होती हैं। और यही डिसीजन मेकिंग है जो आपको आगे दूसरी चीज़ों में सक्सेस दिलाने वाला है। सो आप बहुत सोच समझ के ही डिसीजन ली। हम बात करेंगे आपके ट्रैवल प्लान्स की। 2025 में आपके ट्रैवल प्लान्स कैसे रहेंगे? अच्छी प्लानिंग करेंगे, बहुत टाइम से आप कुछ प्लान भी कर रहे हैं, तो वो भी आपके होता हुआ दिख रहा है 2025 में। कहीं आपने सोचा होगा मैं ये प्लेस विज़िट करूँगा, तो ऑफ कोर्स दिस ईयर 2025 बहुत अच्छा दिख रहा है इस चीज़ के लिए। एंड उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बोलूँगी मैं, बिकॉज़ जब हम बहुत खुशी से कोई चीज़ करते हैं तो इट्स एन इन्वेस्टमेंट, बहुत हमें बहुत अच्छी मेमोरीज़ देते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी आप बहुत खुश होंगे, आपको अच्छी मेमोरीज़ मिलेगी। बट हाँ, एक चीज़ है, ऑब्स्टिकल्स काफ़ी दिख रहे हैं। लाइक जैसे कि आपने कहीं सोचा है जाने के लिए, उसमें बहुत ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं। कभी कोई प्रॉब्लम आते हुए दिख रही, कभी कुछ दिख रही है, कभी किसी को वहाँ नहीं जाना है, कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कभी कुछ काम से रिलेटेड है। तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं जो कि आपको बहुत मुश्किल से आप अपना जो प्लान है वो पूरा कर पाएंगे। लेकिन हम इसके लिए भी एक रेमेडी करने वाले हैं, तो आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। एंड स्पेशली ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इन सब के स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में 2025 आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए कैसा रहेगा। तो ये जो साल है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बहुत ही अच्छा आगे लेके जाने वाला है। एंड वो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो आपके करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपकी फैमिली लाइफ एंड ओवरऑल एरियाज़ के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको हर एक चीज़ में ग्रोथ देने वाली है। तो अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई अफर्मेशन लिख रहे हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो प्लीज़ करते रहिए कि उससे आपको जो सक्सेस है वो बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप वो काम करते रहिए। जो भी काम है जो आपके माइंड को शांत रखता है, तो आपको फोकस करने में भी बहुत हेल्प करेगा, तो वो आप करते रहिए, जो आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ आपके करियर बूस्ट, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ सब कुछ देने वाला है। तो मेष राशि आपके लिए 2025 का एक मैसेज है।
तो 2025 साल आपसे ये कह रहा है कि 2025 में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपको सक्सेस मिलने वाली है। आपको सिर्फ एक काम करना है, फोकस रखना है। आप जो गोल है आपका, जो सोच रहे हैं उस पे फोकस करिए, बस आप उस पे ध्यान रखिए। आपको जो छोटी-छोटी भी ग्रोथ मिल रही है उस पे आप ध्यान रखिए, क्योंकि वो छोटी-छोटी ग्रोथ आपको द वर्ल्ड, आपको सब तरह की हैप्पीनेस, खुशियाँ देने वाली हैं। तो इसे छोटा मत समझिएगा। अगर आपको एक छोटी-सी भी ग्रोथ मिल रही है तो उसे आप छोटा मत समझिए, बिकॉज़ वो ही आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाली है। और आपसे वो ये भी बोल रही हैं कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, हर एक फेज़ चेंज होता रहता है, हर एक दिन चेंज होता रहता है। तो हो सकता है कभी आप लो फील करें, कभी थोड़ा नेगेटिव फील करें, बट होता है। उस चीज़ पे आप इतना ध्यान मत दीजिए, वापस से आप उठिए और आपका जो गोल है उस पे आप ध्यान दीजिए, उस पे फोकस दीजिए। दैट्स इट। एंड दैट ईयर 2025 आपके लिए इतना अच्छी सक्सेस, इतनी बड़ी सक्सेस लेके आने वाला है कि आप खुद भी सरप्राइज़ हो जाएंगे कि ये साल मेरे लिए कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा अच्छा है। तो बस आपको यही चीज़ माइंड में रखनी है कि ये साल मुझे बहुत आगे लेके जाने वाला है। और ये साल तो एरीज़, यहाँ तक आपकी रीडिंग थी। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स होगा, कुछ भी पूछना होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। एंड अब मैं बात कर रही हूँ रेमेडी के लिए। तो एक मैं बहुत ही अच्छी रेमेडी आपसे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको ऑब्स्टिकल्स में हेल्प करेंगी। तो वो रेमेडी ये है कि आपको किसी भी बर्तन में पानी लेके रात को सोने के टाइम पे आपकी जो साइड टेबल होगी वो पानी आपको रखना है अपने सर के साइड में, जहाँ पे भी आप हेड रखते हैं वहाँ पे आपको साइड टेबल पे वो पानी रखना है। और जब आप मॉर्निंग में उठेंगे तो वो पानी आपको किसी भी ट्री में वो पोर कर देना है। तो ये आपकी जो रेमेडी है आपको ऑब्स्टिकल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दूसरी अफर्मेशन है, मैं अपनी सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए बिल्कुल रेडी हूँ और मैं अपनी सक्सेस के और करीब आती जा रही हूँ। सो ये अफर्मेशन है, आपको सोचना है कि 2025 में हर एक दिन जो भी आपके गोल्स थे, आपको जहाँ पे भी सक्सेस मिल रही थी, आप उससे और करीब आते जा रहे हैं। बस आपको ये सोचना है, यहाँ तक कि आपको विजुअलाइज़ करना है, और अगर आपको टाइम मिलेगा तो इसको याद से लिखना। और एक स्विच वर्ड मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको जब भी टाइम मिलेगा आप उसको चैंट करिए और मिनिमम 28 टाइम्स आपको वो स्विच वर्ड लिखना ही है। और आपको वो कैसे लिखना है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो स्विच वर्ड है डिवाइन फ्लो रीच। स्विच वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत जल्दी काम करते हैं। तो आप बहुत ही फेथ बिलीफ के साथ में ये स्टार्ट कर दीजिए एंड देखिए 2025 आपके लिए सबसे बेस्ट ईयर होने वाला है। थैंक यू एरीज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आपको कुछ डाउट्स होगा, कुछ पूछना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा।